गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 केंद्रीय इस्लामी प्रदेश। आज भाग संख्या 4 में ये अंतिम भाग भी है। इसी में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों की। पहला विषय रहेगा साहित्य का विकास मध्यकाल में और क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक या धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें प्रगति हो ना हो, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। तो साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से लेखक या कौन कौन से इतिहासकार या कवि प्रसिद्ध थे, उनके बारे में जान पाएंगे। दूसरा हमारा विषय रहेगा धर्म युद्ध। ये इससे अभिप्राय क्या है, कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दो विषयों के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यों के बारे में। साहित्य में सबसे पहला जो नाम आता है अरब देश में, वो आता है इब्न सीना का। ये मध्यकाल अरब का एक महान दार्शनिक, याद रखना, महान दार्शनिक और चिकित्सक के तौर पर इनको याद किया जाता है। इनका जन्म 980 ईस्वी में बुखारा जो आज का, अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान में जो है, ये वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है, पांचवा शायद सबसे बड़ा शहर है ये उज्बेकिस्तान का। तो 980 ईस्वी में यहाँ बुखारा में इनका जन्म हुआ था और इनका दर्शन यूनानी दर्शन था। यूनानी दर्शन से ये काफ़ी प्रभावित थे। वे इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि क़यामत के दिन, क्योंकि ये हर मुस्लिम मानता है इस तरह से, लेकिन वो इससे बात से जो है अपना साथ नहीं देते हैं। मतलब वो इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर से ज़िंदा हो जाता है। इस कारण उन्हें जो है कट्टर जो मुसलमान थे उनका घोर विरोध जो है सामना करना पड़ा, क्योंकि वो समय था जब जो आप किसी धर्म के बारे में कुछ कहते थे तो आपका सर कत्ल कर दिया जाता था। ये बड़ी बात थी इब्न सीना के लिए, इतनी बड़ी बात कहना। इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी रचना थी, वो नाम था अल कानून फिल तिब, याद रखना, अल कानून फिल तिब इनकी जो है वो सबसे प्रसिद्ध रचना थी। और इसी रचना में इन्होंने जो चिकित्सा के सिद्धांत थे, लगभग 760 जो प्रमुख औषधियों के बारे में जो है उल्लेख वर्णन जो इसमें किया था। 760 प्रमुख औषधियों के बारे में अगर हम इसकी जो तुलना जो है वो भारतवर्ष के जो आयुर्वेद के सबसे ज़्यादा प्राचीन जो धन्वंतरी नाम आता है उनको याद करें तो ये उनके साथ मेल करें तो ये सही रहेगा, क्योंकि धन्वंतरी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है भारतवर्ष में बहुत प्रगति की, जिन्हें आज जो याद किया जाता है। पतंजलि को जो है वो रसायन शास्त्र के लिए याद किया जाता है। तो ऐसे इन लोगों की ही तरह जो है, अगर अरब की बात करें तो इब्न सीना का नाम आता है। तो इनकी मृत्यु 1037 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात करते हैं हम अबू नुवास। इन्हें आधुनिक अरबी कविता का एक महान अरबी कवि माना जाता है और उन्होंने खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में दरबारी के तौर पर इन्होंने कार्य किया और उसी समय उन्होंने अनेक कविता भी लिखी। इनकी जो कविता का जो विषय रहता था वो दूसरे कवियों से बिल्कुल डिफरेंट था। वो क्या था, प्रेम और शराब। इन दो को उन्होंने कंबाइन किया, प्रेम और शराब, और इस प्रकार से ये विषय काफ़ी जो है वो लोकप्रिय हुआ। फिर तीसरा था उमर ख़याम। इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। यह एक महान कवि, खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। देखिए अपने आप में तीनों ही जो चीज़ें बिल्कुल मेल नहीं खाती है, लेकिन ये क्या थे, कवि भी थे, खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो इसलिए उमर ख़याम को जाना जाता है। उनका जन्म 1048 ईस्वी में हुआ था और इनकी रुबाइयाँ विश्व भर में प्रसिद्ध, जिस प्रकार से रहीम के दोहे आते हैं उस प्रकार की इनकी जो रुबाइयाँ थी वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने रिसाला नामक, याद रखना, रिसाला नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके लिए इनको जाना जाता है और इसीलिए इनको फारस का वॉल्टेयर कहा जाता है। याद रखना, जो वॉल्टेयर है वो फ्रेंच राइटर रहे हैं, एक हिस्टोरियन भी थे, फिलोसफर भी थे। और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा जो झेला था वो तक, क्योंकि इन्होंने कैथोलिक चर्च के बड़े क्रिटिसिज्म इन्होंने किया था, इसलिए जो है याद किया जाता है इनको वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उनको जो फारस का वॉल्टेयर कहेगा, एक बड़ा संज्ञा दी गई, उनका बड़ा नाम जो दिया जाता है उमर ख़याम को। चौथा आता है, ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3 हमने पढ़े। चौथा है फिरदौसी। इनके बारे में आपने सुना होगा। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के सबसे प्रसिद्ध जो है फारसी के दरबारी कवि थे और उनका जन्म 950 ईस्वी में खुरासान में हुआ था और इन्होंने शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना, शाहनामा के लिए इनको याद किया जाता है। इसमें 60,000 पद जो है वो दिए गए थे, लिखे गए थे। इसे इस्लामी साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ कृति के तौर पर माना जाता है। इसमें रुस्तम की जो प्रसिद्ध कहानियों का वर्णन किया गया है। काव्य क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें फारस का होमर, देखिए इन्हें होमर के साथ जो है वो तुलना की जाती है। होमर जो है ये ग्रीक के बड़े फिलोसफर रहे हैं, तो इनके साथ इनकी तुलना जो है की जाती है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है तो उसको कहीं ना कहीं जो ग्रेट व्यक्तियों के साथ जब तुलना की जाती है तो उसका कार्य कितना प्रोत्साहित किया जाता है लोगों के द्वारा, इतने फेमस थे वो। उनकी मृत्यु से 1020 ईस्वी में हो गई थी। तो ये पढ़े फिरदौसी के बारे में। उसके बाद पांचवा आता है 1001 रातें। ये तो आपने देखी, इस पिक्चर से ही लगा सकते हैं। 1001 रातें जो है द अरेबिक नाइट्स के नाम से भी जो जानी जाती है, अलफ लैला की कहानी। तो ये 10वीं शताब्दी में इनका जो अनुवाद था वो अरबी भाषा में बगदाद में किया गया था और इन कहानियों को सहरजाद द्वारा अपने पति को हर एक रात को एक एक करके सुनाया गया था। तो कहानियों का ये संग्रह था। सहरजाद कौन था, जो अपनी बीवी को जो है ख़त्म, पहले वो शादी करता था और फिर उसे मार देता था। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये वो पत्नी थी जिसने जो है इसका हत्या नहीं की गई, क्योंकि ये जब कहानी सुनाती थी तो इससे आगे उसकी रुचि जो है सुनने की रह जाती थी। इस कारण उसको हर रात को जो है बख्श देता था उसकी जान को। और इस प्रकार से हर रात उससे एक एक रात वो बढ़ती चली गई और इस प्रकार से कई कहानियों का संग्रह जो होता रहा। तो इन्हीं कहानी को कहा जाता है 1001 रातें। फिर आता है
पांचवा अल-बरूनी का नाम, ये भी नाम आपने काफ़ी सुना है। 11वीं शताब्दी का एक महान विद्वान और इतिहासकार के तौर पर ये रहे। इन्हें खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, दर्शन, इतिहास और धर्म का एक गहन अध्ययन उन्होंने किया। देखिए कि टैलेंटेड लोग जो है उस समय हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन लोगों में पहले कुछ इस तरह के लोग जो है वो बड़े कम देखने को मिलते हैं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही मोहम्मद गजनवी ने इसे अपने जेल से रिहा कर दिया। पहले इनको एक युद्ध में जो है इनको जो पकड़ के जो जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इनको खूबियों को देखते हुए इनको जो है बाद में अपने दरबार का रत्न जो है वो घोषित किया था। बड़ी बात थी कि एक मुजरिम के तौर पर जिसको बंद कर दिया गया था, उसे बाद में उसकी खूबियों को महसूस करते हुए, उसकी कदर करते हुए उन्हें दरबार का रत्न बनाया। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और वे इतने इनसे प्रभावित थे कि इनको ये अपने साथ ही लेकर आ गए भारत, और उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, किसने? अल-बरूनी ने, उसे उसने अपने एक बहुमूल्य ग्रंथ था जिसका नाम है तहकीक मा लिल हिंद, और इसे ही कहा जाता है तारीख़ हिंद। दो तरह के नाम जो है इसके पड़े। तो इस ग्रंथ में इसने वो सारी बातें जो है लिखी। तो 11वीं शताब्दी का जो भी भारत का इतिहास है, अगर उसकी सही जानकारी लेनी हो तो एक प्रमाणिक स्रोत के तौर पर जो है अल-बरूनी की तारीख़ हिंद या तहकीक मा लिल हिंद जो है किताब जो है वो है। अब आता है, ये पढ़े हमने साहित्य के बारे में, अब बात करते हैं धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध, देखिए धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़े गए, अब कौन से युद्ध थे? यूरोप के ईसाइयों ने 1096 ईस्वी और 1272 ईस्वी के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीनी और उसकी राजधानी जिसका नाम है जेरूसलम, ये जेरूसलम जो जगह है ये सभी धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेरूसलम जो अगर हम बात करें ईसाइयत के लिए, तो ये जो है ईसाइयों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईसा मसीह की ये कर्म भूमि है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए, तो यहीं से वो उन्होंने प्रारंभ किया था। एक तरह से कर्म भूमि रही है जेरूसलम। अगर हम बात करें मुसलमानों की बात करें तो माना जाता है कि जो इनके जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब, वो यहीं से होकर जो है गए थे स्वर्ग को, जन्नत को हासिल हुए थे, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी ज़मीन को लेकर, इसी जेरूसलम को लेकर जो है युद्ध लड़े गए 1096 से लेकर 1272 ईस्वी तक, और इसीलिए जो है इन युद्धों को कहा गया धर्म युद्ध। और इन धर्म युद्धों को कई और दूसरे स्थानों से स्लीबी युद्ध या ईसाई धर्म युद्ध के नाम से, या क्रूसेड या क्रूस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में ऐसे लगभग जो है 8 युद्ध जो है वो हुए हैं। धर्म युद्धों के कारण, ये जो धर्म युद्ध लड़े गए इसके पीछे कारण जो है वो क्या थे? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है इजराइल है, और इसके चारों तरफ देखेंगे एक दीवार जो खड़ी की गई, इस तरह को फिलिस्तीन पड़ता है। तो आज भी जो है दोनों ही ईसाइयों के मध्य में और बात कर रहे हैं किसके मध्य में? मुसलमानों के मध्य में, यहूदियों और ईसाइयों के, मुसलमानों के मध्य जो आज भी ये जो लड़ाई है वो वैसी की वैसी जो है चल रही है। तो अरबों द्वारा जेरूसलम पर अधिकार, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जेरूसलम जो है ईसाइयों के लिए वही स्थान है जो मुसलमानों के लिए मक्का या फिर सिखों के लिए अमृतसर जो जगह है, ठीक उसी प्रकार से जो है जेरूसलम किस लिए? ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। 638 ईस्वी में अरबों ने पूरे जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। अरबों का अधिकार जो इसके ऊपर हो गया था, और ईसाइयों के लिए इसे सहन करना जो है वो कठिन था, अतः वे इसे किसी भी तरह से वापस प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि यह उनके लिए पवित्र भूमि थी। तो फिर दूसरा जो कारण था वो था क्या? सल्जुक तुर्कों के ईसाइयों पर अत्याचार। अब क्या था कि 1071 ईस्वी में जेरूसलम पर जो सल्जुक तुर्क थे, जो बहुत, जिन्हें कहते हैं सुन्नी मुसलमान, उनके क्या कहते थे? सुन्नी क्या होते हैं? बहुत कट्टर होते हैं। ये दूसरे धर्म के लोगों को मानते ही नहीं हैं, उनका गला रेत देते हैं, काट देते हैं, इस तरह का ये विश्वास रखते हैं, और ये मानते हैं कि ऐसा करके जो वो कहीं ना कहीं अपने अल्लाह को संतुष्ट करते हैं और हम जन्नत को हासिल करेंगे, ऐसा ये मानते हैं। तो अतः उन्होंने ईसाइयों पर घोर विरोध जो है, अत्याचार करना जो है शुरू किए। उन्हें तलवार के बल पर या तो इस्लाम में धर्म में जो शामिल किया गया, या उनको जो मार दिया गया, ऐसा उनके द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिए गए। तथा जेरूसलम की जो तीर्थ यात्रा पर आने वाले जितने भी ईसाई आते थे उनके साथ जो घोर अपमान जो है वो किया जाता था। किसके द्वारा? सल्जुक तुर्कों के द्वारा, जो कैसे थे? सुन्नी मुसलमान थे। ये है आपका जेरूसलम। अगर बात करें जो आज का जो मानचित्र है, इस तरह से जो है वो ये इसी भूमि को पाने के लिए जो है आपस में लड़ते रहते हैं। तात्कालिक कारण जो है 1092 ईस्वी में सल्जुक सुल्तान जिनका नाम था मलिक साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु के बाद जो साम्राज्य था वो विखंडन हो गया, क्योंकि उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे। इस कारण इस चीज़ का अवसर का लाभ उठाते हुए जो है जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था वो, उसके जो राजा थे जिनका नाम था एलेक्सियस प्रथम, इन्होंने अब मौका पाया, और क्योंकि वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? जेरूसलम पर वो अधिकार करना चाहते थे। ये सुनहरा मौका उनको लगा, और इसलिए उन्होंने क्या किया? उस समय के ईसाई जगत के जो पॉप धर्म गुरु थे सबसे बड़े, उनको पॉप कहा जाता था। तो जो पोप कहा जाता था, ये अर्बन द्वितीय हुआ करते थे। तो अर्बन द्वितीय को उन्होंने जो है उनसे सहयोग मांगा, अपील की कि लोगों को जो है इसके लिए तैयार करें। तो अर्बन द्वितीय ने भी ये सुनहरा मौका देखा, और वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 26 नवंबर 1095 ईस्वी, फ्रांस उसमें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ईसाई जगत के लिए, वहाँ पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए समस्त ईसाई जगत को धर्म युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। देखिए, इससे पहले जो
जो ईसाई लोग थे वो बड़े बड़े शालीन स्वभाव के माने जाते थे और दूसरों का वध करना या इस तरह का कार्य करना वो कभी नहीं इस धर्म के में इस चीज़ को नहीं रखते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, पोप अर्बन द्वितीय के द्वारा लोगों को जो है वो प्रेरित किया गया, किसके लिए, धर्म युद्ध के लिए, कि धर्म के नाम पर तुम युद्ध लड़ो, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई पाप नहीं है, खतरा नहीं पाप नहीं है। ये अगर आप किसी के साथ जो है इस तरह का धर्म के लिए युद्ध लड़ते हो तो तुम जन्नत को नहीं, जन्नत जो है मुसलमान बोलते हैं तो वो कहते हैं कि स्वर्ग को हासिल होगे, तुम जाओगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रेरित किया तो कहते हैं वहाँ पर जो भीड़ थी वो इतनी प्रेरित हुई कि उन्होंने एक स्वर में चिल्ला उठे, क्या कहा कि यह ईश्वर की इच्छा है, कि ईश्वर की इच्छा है कि अब हम जो है धर्म युद्ध लड़ें। और इस तरह से जो समस्त ईसाई जगत था वो धर्म युद्ध की तरफ उत्तेजित हो गया और प्रारंभ हुआ धर्म युद्ध का सिलसिला। ये बहुत खतरनाक है अपने आप में, धर्म को राजनीति के छोड़कर चलना और इस प्रकार से उसका फ़ायदा लेना। तो प्रथम धर्म युद्ध में बहुत सफलता मिली, काफ़ी समय तक जो है जेरूसलम पर अधिकार लिया, लेकिन उसके पश्चात फिर से जेरूसलम उनके हाथ से चलता जाता रहा और इस प्रकार से धर्म युद्ध में ईसाइयों को बहुत ही कम सफलता मिली बजाय मुसलमानों के। तो इस प्रकार से जो परिणाम रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला परिणाम, सामंतवाद का पतन। देखिए सामंत क्या था उस समय, जो है मध्यकाल में यूरोपीय समाज में एक सामंतवादी व्यवस्था जो स्थापित थी, सामंतवादी होती जिस प्रकार से अगर यहाँ बड़े भारतवर्ष के बाद जागीरदारी व्यवस्था स्थापित थी, बड़े बड़े जागीरों के जो मालिक हुआ करते थे, भूमि के मालिक हुआ करते थे, उसी प्रकार से वेस्टर्न में जो है उनको सामंत कहा जाता था। ठीक है, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होते थे और ये इतने ताकतवर होते थे अपनी जागीर जहाँ जिसके मालिक होते थे कि ये एक राजा की तरह बिहेव करते थे, क्योंकि इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ये अपनी सेना रख सकते थे, अपने सिक्के चला सकते थे, अपने कानून चला सकते थे, अपना जो न्यायालय थे उससे स्थापित करते थे, इससे बाहर कोई न्यायालय नहीं होता, तो पूरे अधिकार राजा की तरह होते थे। तो सामंत अपने आप में बहुत जो है वो ताकतवर होते थे, उनकी अपनी एक सेना भी होती थी। तो राजा नाम मात्र के राजा थे और सामंत असली में उस समय राजा हुआ करते। ठीक है जी। तो सामंत का पतन किया और पुनर्जागरण के लिए मार्ग साफ किया। तो धर्म युद्धों में क्या था कि बहुत सारे सामंत थे वो इन धर्म युद्धों में गए और बहुत सारा विनाश हुआ, इनके जो सैनिक मारे गए, बहुत सारे सामंत मारे गए। तो इस प्रकार से जो सामंतवादी व्यवस्था था उनका पतन हुआ, किसके कारण, धर्म युद्धों के कारण। ठीक है जी। और इसके कारण क्या था, एक पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण का मतलब कि ऐसी सोच कि अब लोगों में हर एक चीज़ को तोलने का या क्वेश्चनरी करने का, कि धर्म को भी क्वेश्चन में खड़ा किया जाए कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है। किसी ने कह दिया कि भाई अल्लाह ने या परमात्मा ने कहा कि भाई तुम धर्म युद्ध लड़ो, तलवार हाथ में लो और काटो, तो ये क्या सही है या गलत है। या कोई जो है पोप जो है जाकर या कोई जो है धर्म अनुयायी जो है एक कागज़ बेच रहा है और कह रहा कि इसके ऊपर परमात्मा ने अपने साइन किए हैं, तुम अगर इसको खरीदते हो तो तुम जो है वो सीधा स्वर्ग जाओगे, तो क्या वो सही है, गलत है। तो इस व्यवस्था को कहा गया पुनर्जागरण, कि लोग जागे एक नींद से, जो नींद में अब वो फिर से नया जीवन एक आरंभ किया नई सोच के साथ, और किसके लिए, केवल मानवता के लिए अब कार्य हुआ। उस व्यवस्था को कहा गया पुनर्जागरण। तो ये जो पुराने रूढ़िवादी लोग थे, अगर मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा सा और भारतवर्ष की तरफ लेकर चलूँ, अगर बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में काफ़ी लंबे समय तक जो लालू जी ने जो है वो शासन किया, लेकिन उन्होंने वहाँ की एजुकेशन का, मैं कहता हूँ, भट्टा गोल कर दिया, जैसे ये शब्द आते हैं। तो भाई अगर एजुकेशन, उनको मालूम था कि अगर एजुकेटेड लोग होते हैं तो उनकी समझ जो है के अनुसार वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई इतने वर्ष हो गए लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं प्राप्त हुई, जबकि ये होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जागरूकता आती है तो एजुकेशन से, तो उन्होंने एजुकेशन को ही नहीं आने दिया। तो ठीक उसी प्रकार जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उन्होंने लोगों में एजुकेशन को आने ही नहीं दिया, जिसके कारण पुनर्जागरण नहीं हो पाया। तो पुनर्जागरण कब हुआ, जब सामंत लोगों का पतन हुआ। तो एक पहला जो परिणाम हुआ सामंतवाद का पतन। दूसरा, पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि। देखिए पोप ने आह्वान किया फ्रांस में और लोग जो है वो तड़फ उठे कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो लोग कभी हाथ में तलवार लेने से घबराते थे वो अब तलवार लेके कहाँ चल पड़े, मुसलमानों को मारने के लिए, जेरूसलम को आज़ाद करने के लिए, धर्म के नाम पर। तो इस तरह से जो है जब ये कार्य हुआ, बहुत संख्या में लोग जो है उनका बातों को मानने लगे। तो अब क्या था, पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मान राजा से भी ज़्यादा जो है आह्वान जो है वो पोप का माना गया। राजा जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और हंगरी के जो शासक थे वो पोप के निर्देशों का पालन करने में हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें मालूम था कि पोप कितने प्रतिष्ठित हैं, उनकी बात माना कितना। तो इस प्रकार से लगभग 200 वर्ष तक, आने वाली 2 सदियों तक जो पोप थे वो यूरोप की राजनीति में उनकी जो प्रमुख भूमिका रही वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, राजा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये प्रभाव पड़ा। तीसरा है, प्रभाव और परिणाम एक ही चीज़ है, तो ये याद रखना, अगर प्रभाव आपको पूछा जाए तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं और परिणाम भी। तीसरा परिणाम, राजाओं की शक्ति में वृद्धि। अब क्या था, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई और राजाओं को अब उभरने का मौका मिला, क्योंकि सामंतों से और भी लोग, खासतौर पर जो व्यापारी लोग थे जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना पैसा कमाया था, सामंतों से उनकी स्थिति अब सुधर रही थी। तो सामंतों और जो बड़े धनी लोग थे उनमें आपस में जो है ठनी रहती थी। तो उन्होंने अब राजा को जो है दान देना शुरू किया, ताकि राजा जो है वो ज़्यादा ताकतवर बने, अपनी सेना रखे, और इस तरह से उस सेना के बलबूते पर अब जो है राजा था वो शक्तिशाली हो गया। तो ये तीसरा परिणाम निकला इन युद्धों का। चौथा था चर्चों में भ्रष्टाचार फैलना। देखिए
आह्वान किया गया चर्चों के द्वारा या पोप के जरिए। तो चर्च जो थे अब धर्म युद्ध के लिए जब ललकारा गया, लोग गए, तो उन्होंने चर्च ने अब उसके लिए दान भी मांगा और लोगों ने कहा हम धर्म युद्ध के लिए दिल खोलकर दान देंगे, और दिया उन्होंने। इस कारण क्या था कि चर्चों के पास जो है अथाह संपत्ति दौलत जो है एकत्रित होगी, और जब भी अधिक धन आता है तो कहीं ना कहीं जो है उस धन से जो है वो भ्रष्टाचार साथ साथ आ जाता है। तो यही कारण था कि चर्चों में भ्रष्टाचार जो है वो फैल गया, लोग भ्रष्ट हो गए, जो पोप थे, जो धार्मिक लोग थे, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, वो संसारी बन गए लालच देखकर। तो इस प्रकार से ये भी एक जो है परिणाम रहा। पांचवा, मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य नफरत की भावना। इन युद्धों के दौरान मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे के क्षेत्र में भारी लूटमार करी, जिसको जो मौका मिला वो उन्होंने किया एक तरह से, और दोनों समुदायों के मध्य नफरत की भावना, इससे क्या हुआ, विकास हुआ, जो आज तक जो है वो ये नफरत फैली हुई है। छठा आता है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए धर्म युद्धों में यूरोपीय जगत से जो स्त्रियों ने भी भाग लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो यूरोप में जो स्त्रियां थी, अब उनका समाज में जो है वो उनको अलग दृष्टिकोण से एक विशाल दृष्टिकोण जो है व्यापक हुआ, जिसमें स्त्रियों को भी बराबर का मौका जो दिया गया। आज जो है यूरोप में स्त्रियां और पुरुष में कोई मतभेद नहीं है, वो बराबर दर्जे से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बराबर के नौकरी के उनके पास जो है वो संसाधन है। तो ये जो व्यवस्था स्थापित होगी तो कब से शुरू होगी थी, ये धर्म युद्धों के बाद ही स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया था। फिर सातवां था यूरोपियों के ज्ञान में वृद्धि। यूरोपीय लोग इससे पहले अपने आप को बहुत जो है वो मानते थे कि हमारे पास जो ज्ञान है शायद पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन जैसे ही वो धर्म युद्ध के लिए पश्चिमी एशिया की तरफ जब आए, वो जेरूसलम पहुंचे, तो वहाँ की प्रोग्रेस को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। वहाँ का ज्ञान, वहाँ का जो प्रोग्रेस थी, वहाँ की तरक्की थी, उसे देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ। और इस कारण क्या था कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, मुस्लिम नगरों की जो प्रगति थी उसे देखकर अब उन्होंने भी जो है प्रगति का मार्ग जो है प्रशस्त किया यूरोप में के ज्ञान में, इसलिए यूरोपियों के ज्ञान में और वृद्धि हुई। आठवां आता है पश्चिमी और पूर्व के मध्य व्यापार को प्रोत्साहन। एक और नई चीज़ इससे हुई कि पश्चिम और पूर्व के बीच में जो व्यापार था वो प्रोत्साहित हुआ। लोगों को लगा कि इन देशों में, जब वो एक देश से दूसरे देश में आए तो लगा कि यहाँ पर वो चीज़ें जिनकी हमें यहाँ आवश्यकता है वो इन लोगों के पास है, और क्यों ना हम एक दूसरे से वो चीज़ें प्राप्त। इस प्रकार से रेशम, मलमल, गरम मसाला और विलासता की वस्तुएं जो है वो इनकी मांग हमेशा यूरोप में, क्योंकि अमीर लोग थे और इनको विलासता की वस्तुएं बहुत पसंद थी, तो इसलिए अब जो है एशिया और यूरोप के बीच में इन चीज़ों का जो है वो भरमार, इसका व्यापार जो है वो खुल गया। और इससे कारण क्या थे, जो बीच के जो क्षेत्र थे, जिस प्रकार से हम बात करते हैं पीसा की बात करते हैं, जिनेवा की बात करते हैं, वेनिस की बात करते हैं, जो इटली में ज़्यादा का केंद्र थे, ये केंद्र जो है बहुत विकसित हुआ व्यापार के कारण, क्योंकि ये किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच का जो व्यापार था उसको संभालते, और इस कारण ये काफ़ी जो है विकसित हुए, बड़े बड़े शहर बन गए। तो ये आठवां जो है इसका परिणाम या प्रभाव था। नौवां आता है बैंकिंग प्रणाली का प्रश्न। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, बैंकिंग व्यवस्था स्थापित होती है। बैंक वो प्रणाली है जिसके कारण जो मुद्राएं हैं, जो मुद्रा का जो लेन देन है वो बड़े आसानी से हो पाता है। आपको अगर जो है व्यापार करना, आपको कर्ज की आवश्यकता तो बैंक से मिलता है, अगर आपने अतिरिक्त पैसा है उसको आप बैंक में जो है वो सेफ रख सकते हैं, तो बैंक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो है बढ़ते हुए व्यापार के कारण अनेक देश ने स्वर्ण मुद्राओं और बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन किया, और इससे व्यापार जो है सुगम हुआ। ये भी परिणाम किसका हुआ, इन्हीं धर्म युद्धों का परिणाम हुआ। 10वां आता है बहुमूल्य ग्रंथों का अनुवाद तथा शिक्षा को प्रोत्साहन। ये कि इसके कारण क्या था, जो मुसलमान जो थे जब यूरोपीय देशों के बीच में एक दूसरे के संपर्क में आए, तो खासकर यूरोपीय लोगों ने जो मुसलमान द्वारा लिखे गए साहित्य थे उनको अपनी भाषा में अनुवादित किया, और जो अंग्रेजी में लिखे गए उनको जो है अरब भाषा में जो है अनुवादित किया। इससे दोनों के ज्ञान में जो है वृद्धि हुई, या ग्रंथों या शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बहुत प्रोत्साहन जो है वो मिला। फिर आता है 11वां युद्ध कला पर प्रभाव, कि धर्म युद्धों ने ही युद्ध कला को भी प्रभावित किया, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी जो खास जगह थी उनके चारों तरफ जो विशाल दुर्ग जो बनाए हुए थे, और उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो इस प्रकार से किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है शहरों की, वो भी सीखा, और विशाल दुर्गों को बनाने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। और इन दुर्गों को तोड़ने के लिए जो है बारूद की आवश्यकता होती थी, बड़े हथियारों की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार से नहीं जो है वो जैसे जैसे हम जो है किसी चीज़ को सुरक्षित करते हैं, उसको तोड़ने के लिए भी जो है दूसरी तरह से हथियार बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी कहाँ से शुरू हुआ, इन्हीं धर्म युद्धों के कारण जो इसका परिणाम था। 11 निष्कर्ष तौर पे यही निकलता है कि इन धर्म युद्धों के इतिहास में इस बात का ज्वलंत प्रमाण मिलता है कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता को उत्तेजित करने से मनुष्य में स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। अब उसका अच्छा या बुरा जो ज्ञान है वो खत्म हो जाता है। जब भी इस प्रकार के अंधविश्वास या कट्टरता जब धर्म से जुड़ जाती है तो ऐसा होता है, और कट्टरता के प्रचार से ही ईसाइयत जैसे शांतिपूर्ण मत, देखिए इससे पहले ये बौद्ध जिनको जाना जाता है अपने शांत स्वभाव के लिए, जो बौद्धिस्ट जो धर्म है वो बहुत ही शांत है, वो कभी भी ऐसे उसमें नहीं पड़ा। तो ईसाइयत जगत था वो भी इसी तरह था, लेकिन आने वाले जो धर्म गुरु थे उन्होंने जो है ईसाइयत जगत को कहाँ लेकर आए, अत्याचार की तरफ, हत्याकांड की तरफ जो, और यह इससे प्रकट होता है कि जो धर्म सैनिक यात्रियों की चिकित्सा के लिए और मंदिरों की रक्षा के लिए जो बने हुए थे, अब वो
इस वातावरण में आकर जो है क्या हो गए, संसारी हो गए, दूसरों की तरह जो है मारकाट करने लगे और महाजनी करने लगे। तो ये इसका निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष तौर पर बहुत सारी चीज़ें अपने आपके जहन में चलेंगी। प्रश्न जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मध्यकाल के इतिहास क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो 4-5 मैंने महत्वपूर्ण करवा दिए हैं। और पूछा जा सकता है कि धर्म युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसके कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार से 2 नंबर या 1 नंबर के तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे। अंतिम जो लाइन में हमेशा लेकर आता हूँ कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, तो फिर हमारा धर्म क्यों है? बड़े सोचने की बात है और आप सोचेंगे। एक और लाइन है कि धर्म कभी दूसरों पर अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर सिखाता है फिर तो यहाँ पर रहने का मतलब ही नहीं, फिर तो ये नरक ही है और स्वर्ग तो बन ही नहीं सकता है। तो आप कैसे इसको स्वर्ग बनाए? परमात्मा ने स्वर्ग बनाया था, हम नरक बनाने में जुटे हैं। तो आप ऐसा न करें। मैं चाहता हूँ आपका भविष्य यहीं पर स्वर्ग का हो, ऐसे कामना करते हुए मैं आपसे फिर से विदा चाहता हूँ। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।